नमस्कार, प्रभात आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। देहरादून से खबर। आज से 5वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू होने जा रहा है। सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी। शाम 4 बजे सीएम धामी सदन में लेखानुदान पेश करेंगे। 21,000 करोड़ का लेखानुदान पेश हो सकता है। आज से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, जो 31 मार्च तक चलेगा। सत्र को लेकर सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के लिए गठित सरकार का ये पहला सत्र है, जिसको लेकर सोमवार को विधानसभा में कार्य मंत्रणा की बैठक भी की गई थी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की अध्यक्षता में हुई कार्य मंत्रणा की बैठक में सत्र को लेकर चर्चा की गई। आज बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। उसके बाद 21,000 करोड़ का लेखानुदान सदन में पेश किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सत्र की आज से शुरुआत होनी है। शाम 4 बजे सीएम धामी सदन में लेखानुदान भी पेश करेंगे और सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे कई सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज राणा विधानसभा के अंदर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा विनोद कुमार विधानसभा के बाहर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले विनोद, आप ही का रुख करते हैं। क्या तस्वीरें वहां से आज से सत्र की शुरुआत हो रही है? बिल्कुल गुंजन, देखिए अभी धामी सरकार के पहले विधानसभा सत्र की तैयारी पूरी हो चुकी है और सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। विधानसभा के बाहर मैं मौजूद हूं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि तमाम चहलकदमी यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी हो गई है और अब इंतज़ार राज्यपाल गुरमीत सिंह का हो रहा है और गुरमीत सिंह थोड़ी देर में पहुँचेंगे और 11 बजे जो सदन की कार्रवाई है वो प्रारंभ हो जाएगी और 11 बजे से राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होगा और उसके बाद में करीब 3 बजे जो 21,000 करोड़ का लेखानुदान है उसको लाया जाएगा और उसके बाद में करीब 4 बजे इस बजट को टेबल्ड कर दिया जाएगा। तो तैयारी पूरी है, चहलकदमी यहाँ पर शुरू हो गई है, इंतज़ार राज्यपाल का हो रहा है। और अगर ये विधानसभा सत्र यानी धामी सरकार का पहला विधानसभा इस मायनों में भी खास है क्योंकि 20 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब विधानसभा में पहली महिला स्पीकर होगी, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उनके सामने चुनौती भी होगी कि पक्ष से लेकर विपक्ष तक के सभी को, दोनों ही राजनीतिक दलों को सहयोग करे। आखिरकार किस तरीके से अब महिला स्पीकर है और ये देखने वाली बात होगी कि जो चुनौती एक उनके कंधों पर है कि विपक्ष के जो सवाल होंगे उनका किस तरीके से प्रहार सरकार पर होगा, उनको भी देखना है और पक्ष को भी सहयोग करना है। और अगर दूसरी बात करें तो हालांकि अभी कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष की घोषणा नहीं हुई भी, आखिरकार नेता प्रतिपक्ष कौन होगा जो आखिरकार जो जनहित के मुद्दे हैं वो सदन में उठा सके। हालांकि आज बिल्कुल वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को। आप बने रहिए हमारे साथ। पंकज, आप भी हमारे साथ बने रहिए। लेकिन आपको बता दें, राज्यपाल से विधानसभा अध्यक्ष ने मुलाकात की है। राजभवन में गवर्नर से विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी मिली है। रितु खंडूरी ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से शिष्टाचार भेंट की है। आज से सत्र की शुरुआत हो रही है। सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही शुरुआत होगी। राज्यपाल से उससे पहले विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने मुलाकात की है। राजभवन में गवर्नर से मुलाकात करने के लिए पहुंची है। रितु खंडूरी ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से शिष्टाचार भेंट की है और उसकी ये तस्वीरें हम आपको आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें, आज से सत्र की शुरुआत होगी। इस बार का सत्र कई मायनों में खास है क्योंकि अभी तक ना तो नेता प्रतिपक्ष के बारे में कोई जानकारी है, लेकिन क्या कुछ आज सदन में रहता है वो भी बेहद खास हो जाता है। लगातार हमारे दो सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, आप ही का रुख करेंगे। आप विधानसभा के अंदर संभवतः मौजूद हैं, वहां की क्या तस्वीरें हैं सत्र से पहले? गुंजन, देखिए विधानसभा के अंदर की तस्वीरें भी पूरी तरह से सत्र की तैयारियों को लेकर पूरी हो गई हैं और यहाँ पीछे आप तस्वीरें देखेंगे तो जो सुरक्षा कर्मी हैं वो नज़र आ रहे होंगे। पूरी तरह से व्यवस्थाएं यहाँ पर चाक चौबंद की गई हैं क्योंकि राज्यपाल का आगमन होगा 11 बजे। उसके मद्देनज़र सभी जो व्यवस्थाएं हैं उनको पहले से ही दुरुस्त करना होता है और वो सभी व्यवस्थाएँ दुरुस्त कर ली गई हैं। ठीक 1.5 घंटे बाद राज्यपाल गुरमीत सिंह का यहाँ पर आगमन होगा और उसके बाद जो विधानसभा सत्र है उसकी कार्रवाई शुरू होगी। शुरुआत में जो राज्यपाल का अभिभाषण है उसकी शुरुआत होगी और उसके बाद जो पूरा अभिभाषण पढ़ा जाएगा। तकरीबन 45 मिनट का अभिभाषण होगा जिसमें राज्य सरकार के जो कामकाज है, आगामी जो एजेंडा राज्य सरकार का होने जा रहा है उसको लेकर विधानसभा के पटल पर विधानसभा में राज्यपाल उसको पूरा पढ़ेंगे और किस तरह से कामकाज आगे होने जा रहे हैं वो सभी चीज़ों की अभिभाषण में लेखा होता है, सभी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। उसके साथ साथ ही देखिए महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष के देखरेख में देखिए ये विधानसभा का सत्र होगा और आप देखेंगे तो सारे विधानसभा परिसर को एकदम स्वच्छ बनाया गया है, साफ सुथरा रखा गया है। पूरी मैट कालीन जो कुर्सियाँ हैं उनको बिल्कुल
बिल्कुल बेहतर तरीके से सजाया गया है, किया गया है, क्योंकि पंचम विधानसभा का ये पहला अभी सत्र उत्तराखंड में होने जा रहा है और पुष्कर सिंह धामी और तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो आएंगे। लेकिन बड़ी बात गुंजन देखिए ये है कि अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ। सदन के भीतर मंत्री अभी किसी भी तरह के प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनके पास विभाग नहीं है। संसदीय कार्य के तौर पर प्रेमचंद अग्रवाल को जिम्मेदारी जरूर दी गई है और सभी सवालों का वो जवाब देंगे। फिलहाल ये कह सकते हैं कि आज बिल्कुल पंकज, इस बार का जो सत्र है कई मायनों में खास है। एक तो विधानसभा अध्यक्ष पहली बार महिला है, इस मायने में खास है। नेता प्रतिपक्ष अभी तक सस्पेंस इस पर बरकरार है और जो महत्वपूर्ण बात आपने कही, अभी तक मंत्रियों के पोर्टफोलियो डिसाइड नहीं हुए हैं, तो कई मायनों में इस बार का सत्र खास रहने वाला है। बने रहिए आप हमारे साथ। विनोद भी लगातार बने हुए हैं। विनोद, एक बार चाहेंगे फिर से आप विधानसभा के बाहर की हर एक तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। बिल्कुल गुंजन, देखिए मैं विधानसभा के बाहर ही मौजूद हूं और जिस तरह से अभी करीब 11 बजे विधानसभा सत्र की कार्रवाई प्रारंभ होगी, उससे ठीक पहले तमाम जो चाक चौबंद इंतजामात हैं उनको सुदृढ़ करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूँ विधानसभा के बाहर। इसी गेट से राज्यपाल की एंट्री होगी और करीब 11 बजे राज्यपाल गुरमीत सिंह यहाँ पर पहुँचेंगे और 11 बजे ही उनके जो सत्र की कार्रवाई है प्रारंभ हो जाएगी। अभिभाषण 11 बजे राज्यपाल का शुरू होगा, उसके बाद में जो सदन के अंदर विपक्ष होगा, यानी हालांकि अभी जो भी नेता प्रतिपक्ष होगा उसका चयन नहीं हो पाया। कई नाम ऐसे हैं, चाहे हरीश धामी हो, भुवन कापड़ी हो या फिर नेता प्रतिपक्ष अभी जो रहे हैं प्रीतम सिंह, अभी किसी के नाम पर भी मोहर नहीं लगी है। लेकिन अभिभाषण के दौरान विपक्ष महंगाई और बेरोजगारी के तमाम मुद्दों को लेकर सदन के अंदर सरकार को घेर सकता है। सड़क पर अभी आज कोई भी विद्रोह और विरोध प्रदर्शन कांग्रेस का नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन विनोद, आप हमारे साथ बने रहिए, जानकारी आपसे आगे भी लेंगे। लेकिन आपको बता दें, कल भी एक बड़ी बैठक विधानमंडल की हुई है जिसमें कि विपक्ष किन मुद्दों को उठा सकता है और किस तरीके से उनका जवाब देना है, उसको लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। वहीं एक तरफ आज से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और दूसरी विधानसभा में कौन होगा नेता प्रतिपक्ष, इस पर अभी भी सस्पेंस लगातार बरकरार है। आपको बता दें कि कांग्रेस की विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष का नाम अभी तक तय नहीं हो पाया है। अब कांग्रेस हाईकमान नेता प्रतिपक्ष का नाम तय करेगा। सवाल ये उठ रहा है कि क्या प्रीतम सिंह को दोबारा जिम्मेदारी मिलेगी या फिर प्रीतम सिंह के अलावा कांग्रेस किसी और को नेता प्रतिपक्ष बनाएगी। बताया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में कई नाम सामने हैं, जिसमें कि भुवन कापड़ी है, यशपाल आर्य है, राजेंद्र भंडारी जैसे नेताओं के नाम इसमें शामिल हैं। 29 मार्च से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, यानी कि आज से इसकी शुरुआत हो रही है। ऐसे में जल्द ही कांग्रेस विधायकों की बैठक भी होगी। नेता प्रतिपक्ष पर हाईकमान का आखिरी फैसला होगा। अभी तक तो प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य, भुवन कापड़ी, हरीश धामी, राजेंद्र भंडारी का नाम रेस में आगे चल रहा है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि नेता प्रतिपक्ष आखिर कौन होता है। सस्पेंस इस पर लगातार बरकरार है। सत्र हालांकि आज से शुरू हो रहा है। दूसरी तरफ लेकिन नेता प्रतिपक्ष के नाम पर अभी तक मोहर नहीं लग पाई है। कई सारे नाम हैं जो आगे चल रहे हैं, लेकिन किस नाम पर मोहर लगेगी ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। कांग्रेस की विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष का नाम तय नहीं हो पाया। अब कांग्रेस हाईकमान नेता प्रतिपक्ष का नाम तय करेगा। अब सवाल ये है, प्रीतम सिंह को क्या दोबारा से वही जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर किसी और का नाम सामने आ सकता है। देखिए, तमाम वो चेहरे आपको दिखा रहे हैं जिनका नाम रेस में चल रहा है। प्रीतम सिंह है, यशपाल आर्य है, भुवन कापड़ी है, राजेंद्र भंडारी है। और विनोद हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, सत्र की शुरुआत होने में कुछ ही वक्त बचा हुआ है, ऐसे में कई सारे नाम हैं जो रेस में आगे चल रहे हैं। अभी तक तय नहीं हो पाया है नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। गुंजन, देखिए सत्र की कार्रवाई में करीब 1 घंटा बचा है और 1 घंटे से अगर पहले की बात कर ली जाए तो अभी कांग्रेस में जो एक संशय का माहौल है, यानी असमंजस है कि आखिरकार नेता विपक्ष कौन होगा। कई नाम ऐसे हैं, चाहे भुवन कापड़ी हो, यशपाल आर्य हो, नेता प्रतिपक्ष हो अभी वर्तमान में रहे प्रीतम सिंह हो, या फिर तमाम ऐसे लोग हैं, राजेंद्र भंडारी का भी नाम नेता प्रतिपक्ष के रूप में चल रहा है, लेकिन अभी कोई फाइनल नहीं हुआ। और जो जानकारी गुंजन मिल रही है कि आज मतलब शाम तक कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष केंद्र के नाम पर केंद्रीय आलाकमान की ओर से मोहर लगा दी जाएगी, क्योंकि कल विधायक दल की बैठक कांग्रेस की हुई है, तमाम नामों पर चर्चा की गई है और केंद्रीय आलाकमान को जो चिट्ठी भेजी गई है उन पर कई नामों पर चर्चा हुई है, लेकिन फैसला केंद्रीय आलाकमान को करना है।
पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब सदन के अंदर जो कार्रवाई प्रारंभ होगी, लेकिन कांग्रेस बिना नेता प्रतिपक्ष के रूप में होगी। हालांकि तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस घेरने की कोशिश में जरूर होगी। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस सरकार पर हमलावर रहने वाली है, लेकिन नेता विपक्ष नहीं होगा। जानकारी ऐसी मिल रही कि शाम तक केंद्रीय आला कमान की ओर से नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मोहर लग जाएगी। अभी कांग्रेस के नाम पर नेता प्रतिपक्ष के नाम पर कई ऐसे नाम हैं कि जिन पर अभी चर्चा चल रही है। भुवन कापड़ी है, यशपाल आर्य है, नेता प्रतिपक्ष वर्तमान में प्रीतम सिंह है, या फिर राजेंद्र भंडारी। ये तमाम 3-4 नाम ऐसे हैं जो नेता प्रतिपक्ष के रेस में चल रहे हैं। लेकिन अभी सदन की कार्रवाई में 1 घंटा बचा है, और लेकिन असमंजस की स्थिति कांग्रेस में जरूर है। आखिरकार नेता विपक्ष कौन होगा? गुंजन, आज से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन अब तक मंत्रियों को उनके विभाग भी नहीं मिले हैं। धामी सरकार के मंत्रियों को उनके विभागों का इंतजार है। बताया जा रहा है कि विधानसभा सत्र के बाद पोर्टफोलियो बढ़ सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मंत्रियों को उनके विभाग बांटने में इतनी देरी क्यों हो रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में सरकार गठन 23 मार्च को हो चुका था, और उसके बाद कैबिनेट की एक बैठक भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक किस मंत्री के पास कौन सा विभाग रहेगा ये नहीं तय हो पाया है। आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत भी हो रही है, लेकिन पोर्टफोलियो अभी तक मंत्रियों के नहीं बंट पाए हैं। देहरादून से खबर, जहां मध्य प्रदेश कैडर के आईएफएस अफसर को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आईएफएस अधिकारी डॉक्टर रेणु सिंह को उत्तराखंड में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। 1990 बैच की आईएफएस रेणु सिंह एफआरआई निदेशक बनी है। एफआरआई में दूसरी महिला निदेशक डॉक्टर रेणु सिंह को बनाया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, मध्य प्रदेश कैडर के आईएफएस अफसर को उत्तराखंड में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। 1990 बैच की आईएफएस रेणु सिंह एफआरआई निदेशक बनाई गई है। बड़ी बात यह है, एफआईआर में दूसरी महिला निदेशक डॉक्टर रेणु सिंह बनी है। बड़ी जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है। आईएफएस अधिकारी डॉक्टर रेणु सिंह को बड़ी जिम्मेदारी उत्तराखंड में दी गई है। अगली खबर उत्तरकाशी से, जहां नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में पर्वतारोहण डिप्लोमा कोर्स पूरा। एशिया का पहला पर्वतारोहण डिप्लोमा कोर्स पूरा हो चुका है। अब मई के आखिरी में डिप्लोमा कोर्स की परीक्षाएं होंगी। कुल 40 अभ्यर्थियों को इसके लिए चुना गया है। एशिया में पहली बार पर्वतारोहण के लिए डिप्लोमा कोर्स होना है, जो कि अब पूरा हो चुका है, जिसके एग्जाम्स अब मई में होंगे। वहीं देहरादून से एक बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री कार्यालय में 3 निजी सचिवों को नई तैनाती मिली है। के मदान को वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव बनाया गया है। इसके अलावा भूपेंद्र बसेड़ा भी वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव बने हैं। प्रकाश चंद्र उपाध्याय को प्रमुख निजी सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है। और एक और बड़ी खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री ने शिक्षा निदेशक पर कार्रवाई की है। सीमा जौनसारी को पदमुक्त किया गया है। कुंवर को फिर से नई जिम्मेदारी दी गई है। मुफ्त टैबलेट योजना में हीला हवाली की वजह से इनके ऊपर गाज गिरी है, जिसके बाद सीमा जौनसारी को पदमुक्त किया गया है। और देहरादून से एक और खबर, जहां शिक्षा विभाग में तबादले हुए हैं। राकेश कुमार कुंवर निदेशक माध्यमिक शिक्षा परिषद बने हैं। पहले राकेश निदेशक अकादमिक शोध प्रशिक्षण थे, लेकिन अब बदलाव किया गया है, तबादला किया गया है। राकेश कुमार कुंवर निदेशक माध्यमिक शिक्षा परिषद इन्हें बनाया गया है।